नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है इस टूटते बाजार में कहां करें एसआईपी। ये एक सवाल है जो इस समय काफी लोगों के मन में उठ रहा है। इसके रिगार्डिंग लोग कमेंट भी मुझे कर रहे हैं कि सर, जिस तरह से अभी मार्केट की कंडीशन चल रही है और हमें एसआईपी स्टार्ट करनी है तो हमें लार्ज कैप में करनी चाहिए, हमें मिड कैप में करनी चाहिए या फिर हमें स्मॉल कैप में अपनी एसआईपी स्टार्ट अभी करनी चाहिए। तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके मन में भी इस तरह के सवाल उठ रहे हों कि इस समय पर हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर थे जिनको अभी 2025 से अपनी एसआईपी स्टार्ट करनी थी। अब 2025 के स्टार्टिंग में ही मार्केट कंडीशंस कुछ ऐसी बनी कि लोगों ने जो एसआईपी स्टार्ट करने का प्लान था वो थोड़ा सा डिले भी किया कि अभी मार्केट कंडीशन ठीक नहीं है, आगे थोड़ा सा हम देखेंगे। तो फिर से अब लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो सवाल उठ रहा है कि हमें कौन सी कैटेगरी में स्टार्ट करना चाहिए, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप। देखिए 3 कैटेगरी मेन है, इसके अलावा कैटेगरीज तो और भी हैं, लेकिन इन 3 कैटेगरीज में लोग ज्यादा निवेश करते हैं। तो कौन सी कैटेगरी में हमें निवेश करना चाहिए, आज इस टॉपिक पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यह एक चीज मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, थोड़ा सा बेसिक पर बात करेंगे, ठीक इसी तरह से मिड कैप पर बात करेंगे और ठीक इसी तरह से हम लार्ज कैप पर भी बात करेंगे। ठीक है, वैसे तो मैंने एक सीरीज भी बनाई हुई है म्यूचुअल फंड बेसिक्स के नाम से, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, क्योंकि 3 कैटेगरी मेन है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ठीक है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को स्टार्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने प्लान किया कि स्मॉल कैप के रिटर्न्स अच्छे हैं तो मुझे स्मॉल कैप में निवेश करना चाहिए। अब आपने प्लान तो कर लिया, लेकिन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स आखिर क्या होते हैं और इस समय स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करना आपके लिए कैसा रहेगा, ये एक बड़ा सवाल बनता है। आइए बात कर लेते हैं। देखिए, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में जब अपना आप पैसा निवेश करेंगे तो वो पैसा आखिर निवेश कहां होगा, उसको समझना जरूरी है। देखिए, एनएससी पर लिस्टेड जो कंपनियां हैं उसमें 251 रैंक के बाद जो कंपनियां आएंगी उसमें आपका पैसा निवेश किया जाएगा। ये क्लियर होना जरूरी है कि मेरा पैसा छोटी कंपनियों में यहां ज्यादा निवेश किया जाएगा। कितना निवेश किया जाएगा? मिनिमम, ये ध्यान से समझिएगा, मिनिमम 65% का जो निवेश होगा वो स्मॉल कैप में होगा, स्मॉल कैप कंपनियों में। ठीक है, कंपनियां कौन सी होंगी? रैंकिंग वाइज 251 से आगे की जो कंपनियां होंगी। इस तरह से जो छोटी कंपनियों में आपका ज्यादा निवेश होगा, तो ये जो म्यूचुअल फंड है ये मिड कैप और लार्ज कैप के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा रिस्की हमें लगेगा। अब कारण क्या है ज्यादा रिस्की लगने का? क्योंकि निवेश हमारा छोटी कंपनियों में हो रहा है। अगर बड़ी कंपनियों में निवेश होगा तो रिस्क कम रहेगा। लेकिन स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड है, इसके लॉन्ग टर्म में हमने देखे कि रिटर्न्स हमें बहुत शानदार देखने को मिले हैं। कारण क्या है? देखिए, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके लिए कुछ कंपनियां काम करती हैं। जैसे कि आप अगर कंस्ट्रक्शन का सेक्टर देखेंगे तो उसमें आपको जो कंपनियां हैं स्मॉल कैप की बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी, वहां ग्रोथ भी आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। देखिए, आजकल इंफ्रा पे अगर आप देखेंगे तो बहुत फोकस है अभी गवर्नमेंट का, तो इंफ्रा का जो काम कर रही है कंपनी, इंफ्रा सेक्टर में जो इनकी जो कंपनियां काम कर रही है इनके लिए वो स्मॉल कैप में ज्यादा है, वहां लार्ज कैप में आपको कम देखने को मिलेंगी। तो इसलिए स्मॉल कैप के जो रिटर्न्स हैं वो हमें काफी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। अब अगर रिस्क की मैं बात करूं कि रिस्क कितना है, देखिए रिस्क आपके सामने, छोटी कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को ध्यान से समझिए, अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी ड्यूरेशन 10 साल से ज्यादा है, तो स्मॉल कैप जो कैटेगरी है वो आपके लिए बढ़िया हो सकती है। अब आपको इसको अपने पोर्टफोलियो में कितना रखना चाहिए? मान लीजिए आप अपना एक पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं जिसको आप लगभग 10 से 15 साल के आसपास चलाना चाहते हैं, तो आप लगभग 40% के आसपास स्मॉल कैप को इसमें रख सकते हैं। अगर ड्यूरेशन कम है तो और कम कर सकते हैं, और कम ड्यूरेशन है तो आप 10 से 15% रख सकते हैं। इस तरह से आप रख सकते हैं। अब गिरते हुए मार्केट में स्मॉल कैप फंड्स पर क्या असर होगा? देखिए, जब मार्केट में गिरावट आती है तो स्मॉल कैप सबसे ज्यादा गिरते हैं। कारण है ये कंपनियां छोटी होती हैं, इसलिए इन पर मार्केट की गिरावट का सबसे ज्यादा असर हमें देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गिरते हुए मार्केट में स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये आपका पैसा डुबो देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, जब हम पैसा निवेश कर रहे हैं एसआईपी के थ्रू, मान लीजिए हम निवेश कर रहे हैं, तो हमारा पैसा मार्केट के उतार चढ़ाव से गुजर रहा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट गिरने से हमारा पैसा एकदम से जीरो हो जा रहा है। देखिए, हमें क्या होगा, यहां पर यूनिट्स मिलेंगी। अब मार्केट गिरी हुई है, एनएवी सस्ती हो जाएगी तो यूनिट्स हमें ज्यादा मिल जाएगी। मार्केट बढ़ेगी, एनएवी का प्राइस बढ़ेगा तो यूनिट्स हमें कम मिलेगी। टोटल यहां इसी तरह से चलता है। तो लॉन्ग टर्म में आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से भी अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। ठीक है, अगली कैटेगरी पर बात करते हैं। चलिए, अगली कैटेगरी है दोस्तों मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। अब मिड कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, यहां भी वही सवाल बनता है।
देखिए मिड कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होंगे, जिस तरह से ये 251 रैंक से आगे की कंपनियां थी, तो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में क्या होगा, वो कंपनियां आएंगी जिनकी रैंकिंग 101 से स्टार्ट हो जाएगी और 250 तक जाएगी। ये हमारे मिड कैप होंगे, ठीक है। और इसमें निवेश कितना किया जाएगा, मिनिमम 65% का निवेश। इसको समझना जरूरी है कि जो भी हमारा निवेश होगा उसका मिनिमम 65% जो हिस्सा है वो मिड कैप स्टॉक्स में निवेश होगा। अब मिड कैप कैटेगरी है, वैसे तो इसको भी आप सीरीज में जाकर देख सकते हैं प्रॉपर, लेकिन यहां भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए मिड कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, आपने समझा कि मिनिमम 65% हमारा जो निवेश है वो मिड कैप स्टॉक्स में करते हैं, ठीक है। इसमें निवेश करने का बेनिफिट क्या है, इसमें निवेश करने का बेनिफिट ये है कि ये स्मॉल कैप के मुकाबले कम रिस्की है। कम रिस्की इसलिए है क्योंकि स्मॉल कैप में तो बहुत छोटे छोटे स्टॉक्स आ गए, इसमें जो स्टॉक्स हैं वो 101 रैंक से लेकर 250 के बीच आएंगे, ठीक है। तो यहां क्या होगा, ये कैटेगरी लार्ज कैप के मुकाबले आपको बेहतर रिटर्न्स बनाकर देगी और स्मॉल कैप के मुकाबले आपके लिए ये कम वोलेटाइल होगी। ये बेनिफिट हमें मिड कैप म्यूचुअल फंड से मिलते हैं। अब मान लीजिए आपकी जो ड्यूरेशन है निवेश करने की, आपने प्लान किया है कि यार मैं लगभग 8 से 10 साल के लिए निवेश करूंगा, 8 से 10। स्मॉल कैप में 10 साल से थोड़ा ज्यादा के लिए था, यहां अगर आप 8 से 10 साल के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल होने चाहिए। ये आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बनाकर देंगे। अब देखिए गिरते हुए मार्केट का मिड कैप फंड्स पर क्या असर पड़ता है, यहां भी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन यहां गिरावट स्मॉल कैप के मुकाबले आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी क्योंकि ये उससे थोड़े से बड़ी कंपनियां हैं। अगर आप यहां कंपनी का ईयूएम देखेंगे तो ये कंपनियां होती हैं 5,000 करोड़ से बड़ी होंगी, लेकिन 20,000 करोड़ से छोटी कंपनियां होंगी, ठीक है। ये कंपनियां हमारी मिड कैप स्टॉक्स में आती हैं। अब अगली कैटेगरी पर बात करते हैं। अगली जो कैटेगरी है दोस्तों वो है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। अब लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का मतलब है कि हमारे देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर आप निवेश करना चाहते हैं, कौन सी कंपनी होंगी, सीधा सीधा टॉप की 100 कंपनीज होंगी, ठीक है। यहां कितना निवेश होगा, मिनिमम, यहां 65 नहीं है, मिनिमम 80% का जो निवेश होगा। अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं, मिनिमम 80% का जो निवेश होगा वो टॉप की 100 कंपनियों में किया जाएगा। यानी कि यहां जो रिस्क है वो मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले और भी कम हो जाएगा क्योंकि निवेश आप सीधा इंडिया की टॉप 100 कंपनियों में अब कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहां जो रिटर्न्स है वो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले कम देखने को मिलेंगे। कारण क्या है, आप ऐसी कंपनियों में निवेश कर रहे हैं जो वेल स्टेबलाइज्ड कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, तो वहां ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन स्टेबिलिटी मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले ज्यादा मिलती है। यानी कि आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं। कारण क्या है, जब मार्केट की गिरावट आएगी, देखिए गिरते मार्केट का इन पर क्या असर होगा लार्ज कैप पर। देखिए जब मार्केट में गिरावट आएगी तो ये जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होंगे ये उतने ज्यादा नहीं गिरेंगे जितने मिड कैप और स्मॉल कैप गिरते हैं। कारण यही है कि ये बड़े स्टॉक्स हैं। अब बड़े स्टॉक्स में ना तो बहुत तेजी आपको कभी देखने को मिलेगी और ना बहुत ही जल्दी आपको गिरावट देखने को मिलेगी, तो ये थोड़े से बैलेंस होते हैं। तो अगर आप पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं तो लार्ज कैप को भी आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिए ताकि जब मार्केट में गिरावट का समय आए तो आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसके ओवरऑल रिटर्न्स ना गिरे। ये थोड़ी सी स्टेबिलिटी आपके पोर्टफोलियो को देगा और यहां भी आप अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए 3 कैटेगरी मेनली मैंने आपको बताई, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। आप अगर एसआईपी में निवेश स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये टोटली आप अपने रिस्क टॉलरेंस को देखकर स्टार्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप लार्ज कैप में निवेश कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपकी ड्यूरेशन 5 साल से 8 साल के बीच में है तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बढ़िया ऑप्शन रहेगा। इसको आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा ज्यादा स्पेस दीजिए ताकि आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहे, क्योंकि आपकी ड्यूरेशन बहुत ज्यादा नहीं है, यानी कि 5 साल 6 साल के लिए आपको एसआईपी करनी है। लार्ज कैप उसमें ज्यादा रखिए, रखना तो मिड कैप और स्मॉल कैप भी है, लेकिन उस चीज को समझिए, ड्यूरेशन कम है तो लार्ज कैप ज्यादा, ड्यूरेशन हमारे पास ज्यादा है, ड्यूरेशन कम में लार्ज कैप ज्यादा, और अगर ड्यूरेशन हमारे पास ज्यादा है तो हमें स्मॉल कैप को ज्यादा रखना है। इस तरह से पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो ये एक सवाल था जो लोगों को काफी परेशान कर रहा था कि हमें लार्ज कैप में स्टार्ट करें, मिड कैप में करें या स्मॉल कैप में करें। तो आशा करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा, आपको टॉपिक काफी पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।